नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देहरादून में जासूस खंडूरी ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड के सरकारी सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारी पर आरोप लगाया कि विभाग का लेखाकार बिना काम पर आए वेतन लेता है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके विरोध में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। वहीं आपको बता दें कि मामले का संज्ञान लेते हुए विभाग ने लेखाकार का ट्रांसफर कर दिया है। खटीमा में क्षेत्रीय विधायक पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पत्रकारों को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि जान जोखिम में डालकर पत्रकारों की ओर से बेहतरीन काम किए जाने को लेकर उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अलावा विधायक ने बताया कि पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के साथ साथ पत्रकारों ने भी कोरोना काल में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने पत्रकारों के सम्मान कार्यक्रम को शानदार बताया। कोरोना काल में पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका के जो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सबने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन पत्रकारों ने भी अपने अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा की थी। लोगों को जागरूक करने में, क्या करना है क्या नहीं करने के संबंध में आज़ादी जो है, और लोगों को कोरोना काल में, कोरोना महामारी के समय में जिस प्रकार से हमारे सभी पत्रकार बंधुओं ने आगे बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र में जिम्मेदार नागरिक के नाते, जिम्मेदार पत्रकार के नाते लोगों के बीच में समन्वय करने का काम और हर प्रकार से अपडेट देने का काम जो किया, अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़े। तो एक छोटा सा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, जनसेवक हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत दिनों से, क्योंकि जो लोग कोरोना के काल में मेरे खटीमा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबका सम्मान करूं। हल्द्वानी में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष नरेंद्रजीत सिंह रोडू के नेतृत्व में आज कांग्रेस समर्पित पार्षद ने ज्ञापन देकर कोतवाल को दबाव मुक्त कराने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्षद तन्मय मामले में नगर निगम के मेयर की ओर से किए गए धरने के बाद कार्रवाई की उनकी ओर से भी विरोध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। जैसे परसों 8 तारीख की जो घटना घटी, उसमें गलत गाइडेंस से हमें यहाँ बुलाया गया, गलत वो मैसेज दिया गया कि मेयर के साथ बदतमीजी है। तो उसमें हमने आके कहा यहाँ पे कि अगर मेयर के साथ बदतमीजी हुई है तो जब सत्ताधारी और उसके सत्ताधारी जिनकी सरकार और हल्द्वानी का प्रमुख आदमी होने के बाद जब उसके साथ बेइज्जती होती, किसी पार्षद के साथ भी कोई बेइज्जती हो सकती, तब हमने उसे आवेश में आके कहा था कि हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं, ना कि ऐसे कोई बात नहीं। जब मेयर द्वारा ये कहा गया कि नहीं, ये भाजपा का है और ना कि पहले मैं भाजपा का सदस्य हूँ, बाद में मेयर हूँ, तो हमने भी कहा फिर हम पहले कांग्रेसी हैं, बाद में आप हमारे लिए मेयर हो गए। सर, उनका बैठना तो सही नहीं था हमें क्या कहते हैं धरने पर, क्योंकि वो तो शहर के प्रथम नागरिक हैं, तो उन्हें सभी को देख के वो करना है, क्योंकि उन्हें प्रशासन को भी देखना है, उन्हें लोगों को भी देखना है। सर कि जो उन्होंने कोतवाल को उनका हटाने के लिए ज़बरदस्त यहाँ पर बैठ के धरना दिया कि उन्हें हटाना ही हटाना है, ये तो जोर जबरदस्ती वाली बात हो गई ना, तो ये गलत है। देहरादून के ब्लॉक बहादुराबाद में स्वास्थ्य उप केंद्र गढ़ में किसी भी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं किए जाने से विभाग की लापरवाही की पोल बड़े पैमाने पर खुलती नजर आ रही है। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि प्रभारी डॉक्टर भी हफ्ते में एक बार ही उपकेंद्र में मौजूद रहती हैं। वहीं सीएचओ अमरीन अंसारी ने कोरोना के चलते थर्मल स्कैनिंग का हवाला देकर बात को टाल दिया। तो वहीं इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंभू ने स्वास्थ्य उप केंद्रों में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों की अनियमितताओं पर जवाब देते हुए बताया कि जांच के बाद मामले की कार्रवाई की जाएगी। तो उपकेंद्र में कोई सफाई कर्मचारी का पोस्ट नहीं होता है, तो इसीलिए अगर नहीं है तो उसमें पीएससी, सीएससी या बाकी जगह का तो होता है, लेकिन उपकेंद्र के लिए अलग से सेंक्शन नहीं है IPHS मानक में। अगर कोई सप्ताह में एक दिन जा रहा है तो बहुत लापरवाही है और इस पर कार्रवाई करेंगे। हम चेक करा लेते हैं और आप कह ही रहे हैं तो कार्रवाई करेंगे। एक दफा 8 एक हफ्ते में बुधवार आओ, इसके बाद बस सकती, यानी कि एक हफ्ते में डॉक्टर साहब यहाँ एक दिन मौजूद रहती हैं। हाँ, एक दिन मौजूद रहो। उसके अलावा अगर किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए तो आओ 8 बजे जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा
परेशान रहो बेचारी में। अंसारी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैं सीम ऑफिसर अपॉइंट की गई हूँ। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, सब सेंटर है। यहाँ पे जो मेरी पॉपुलेशन है गढ़, मेन जो गढ़ है, गढ़ के अंदर कुतुबपुर की पॉपुलेशन भी है, गढ़ की भी है। तो इसमें मुझे मेनली जो मेरा काम है एनसीडी स्क्रीनिंग है, वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। फीडबैक फॉर्म फिल करना, एनसीडी स्क्रीनिंग करना, इम्यूनाइजेशन को जो एक्टिविटी होती है इम्यूनाइजेशन को उसको कराना, उसको सुपरवाइज करना। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है मेनली एएनएम के नाम पे है। मेरा भी सब सेंटर यहाँ पे बैठ रही हूँ, बट वेलनेस सेंटर में मैं पोस्टेड हूँ, जो कि अभी बना नहीं है, तो मैं सब सेंटर पे यहीं पे बैठती हूँ। बाकी एएनसी चेकअप्स होता है यहाँ पे, इम्यूनाइजेशन सेंटर प्लस फील्ड में होती है। इस बार अभी पोलियो भी चल ही रहा है, तो पोलियो ड्यूटी के लिए फील्ड में गई हुई है। और बाकी ड्यूटी मंडे को एएनसी डे होता है, मंडे में भी आती है, वेडनेसडे वैक्सीनेशन डे के दिन भी आती है। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।